नमस्कार, मैं पंकज राज वार्ड नंबर 20 के माननीय पार्षद सीमा सिंह और उनके हस्बैंड पूर्व पार्षद पति विनोद कुमार जी से मैं आज कुछ वार्तालाप करूंगा। उनके विषय में जानूंगा कि वो अपने क्षेत्र, अपने लोगों के लिए किस किस प्रकार के मदद किए हैं। जनता की आवाज़ न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। हाँ पंकज जी, सवाल कीजिए, जवाब मैं दूंगा। सर, मेरा सर पहला सवाल सर ये है कि आप जिस ओहदे पे हैं, आप सर अपने क्षेत्र के लिए सर क्या क्या किए हैं, वो सर थोड़ा उसका विवरण दीजिए सर। मैं अभी पूर्व पार्षद हूँ, मेरा ओहदा अभी नहीं है। हमारी पत्नी श्रीमती सीमा सिंह जी पार्षद हैं। पूर्व पार्षद मैं रह चुका हूँ। वो थोड़ा बीमार हैं, उनको गिर गई थी बाथरूम में, तो थोड़ा बीमार हैं, डॉक्टर रेस्ट के लिए बोला है। उनके एब्सेंस में वो विकास कार्य को हमेशा अपने आंखों से देखती थी। उनको डॉक्टर ने कहा कि आप कम से कम 6 महीना रेस्ट कीजिए। उस कार्य को मैं बखूबी से पूरा करता हूं। और मैं वार्ड संख्या 20 में जितने भी कच्ची नली, गली और सड़क का निर्माण कराया हूं, वो देखने योग्य है। कहने पर मैं विश्वास नहीं करता हूं, मैं देखने योग्य बातें हैं। मैंने अभी तक कम से कम 100 से ऊपर सड़क और नाले का निर्माण कराया है, जो आज तक आज़ादी के बाद से आज तक न किसी कोई विधायक और न कोई एमपी किया होगा। वो मैं करके दिखाया हूँ। हमारी पत्नी अभी जो वर्तमान में पार्षद है वो करके दिखाई है। आप देख सकते हैं, कोई भी न्यूज़ चैनल पंकज जी उसकी आँख देख सकता है। जो विजुअल है जो आज तक ने कोई नहीं किया, जो मैं किया हूँ। हम अपने, जब मैं 3 बार से पार्षद था तो मैंने किया हूँ। आज हमारी पत्नी सीमा सिंह हैं, उनका सबसे बड़ा देन है। आज पुनाई चक में आप चौराहे के पास देखेंगे कि पानी टंकी का निर्माण हो रहा है। माने जहाँ से पानी सप्लाई पूरे क्षेत्र में होगा, जो हमारे क्षेत्र में पहले नहीं था, उसका निर्माण हो गया है। अब उसमें पाइप बिछाने की ज़रूरत है। वो भी कार्य चुनाव के चलते बाधित है। चुनाव के बाद वो भी कार्य प्रारंभ हो जाएगा। और जहाँ तक जो भी छोटी छोटी समस्याएं हैं जो गरीब जनता के लिए है, मैं उपलब्ध कराता हूँ। सरकार से मिले न मिले, एमपी से मिले न मिले, विधायक से मिले न मिले, मैं उसकी परवाह नहीं करता हूँ। मैं अपने स्तर से उसका निर्वहन करता हूँ। आज क्षेत्र की जनता से जाकर आप पूछें कि हम आपका काउंसलर जो पूर्व था, जो वर्तमान है, वो क्या 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 नहीं किया है। कौन सा सड़क ऐसा था जो कच्ची सड़क जो आज़ादी के बाद से नहीं बनाया था। हमने हमारे रीजन में, हमारी पत्नी के रीजन में, आज आप जाके देखें, इक्का दुक्का मिलेगा जो कच्ची सड़क है। मैं वादा करता हूं आपके चैनल के सामने कि चुनाव के बाद मैं उसका भी पक्कीकरण कर दूंगा। सर, अब सर मेरा दूसरा सवाल सर ये है कि ये जो सर कोरोना काल चल रहा है, आपने सर अपने क्षेत्र में लोगों के लिए सर किस प्रकार की मदद की है सर? कोरोना काल में सबसे पहले मैं निगम कर्मचारी और पदाधिकारियों का धन्यवाद देता हूं। उस निगम काल में जिस समय रोड पर एक व्यक्ति नज़र नहीं आता था, हमारे निगम के सफाई कर्मी बखूबी मुस्तैदी के साथ मैं उनके साथ खड़ा रहता था। कोरोना काल में जिस समय घर में लोग डर से बंद, नेचुरल है, वाकिफ सब लोग वाकिफ थे कि इस बीमारी से सब लोग डरे सहमे रहते थे। मैंने रोड पर सफाई कराया हूँ, सैनिटाइजिंग मैं खुद अपने हाथ से कराया हूँ। निगम कर्मी के साथ मैं खुद अपने हाथ से किया हूँ। बड़ा गाड़ी, छोटा गाड़ी और पीठ पर लाद कर जो निगम कर्मी जो छिड़काव करते हैं उसके साथ। और जहाँ तक संभव हो सका मैं अपने स्तर से सैनिटाइजिंग और मास्क का वितरण भी किया। जितना हमसे बन सका मैंने किया। मतलब वो कहना है कि सरकार की तरफ से आपको 1 रुपया का भी फंड नहीं मिला था। मैं सरकार की आलोचना नहीं करना चाहता हूं, वो चाहे कोई भी विधायक एमपी कोई भी हो। जो नहीं मिला
से पूरे पटना शहर देख रहा है कि क्या वितरण हुआ, क्या वितरण नहीं हुआ। आप लोग भी जानते होंगे कि कौन सा, इसमें 75 वार्ड काउंसलर हैं, 75 अपने अपने क्षेत्र में कुछ न कुछ उसका योगदान तो निश्चित रूप से रहा, निश्चित रूप से रहा। 75 वार्ड काउंसलर की मैं बात करता हूँ, सभी लोग अपने क्षेत्र में लगे रहे और सफाई व्यवस्था और सैनिटाइजिंग की व्यवस्था उन्होंने किया। सर मेरा तीसरा सवाल आपसे सर ये है, इस बार जो बिहार विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है 2020 में, इसमें सर आप सर किसकी सरकार देखना चाहते हैं? एनडीए महागठबंधन या तीसरा मोर्चा कोई और? इस पे सर आपकी क्या राय है? मेरा सोच और समझ और इच्छा यही है, कोई पार्टी कोई जाति नहीं, एक अच्छे आदमी मुख्यमंत्री बने, चाहे वो किसी पार्टी का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म के लोग हों, वो बने और राज्य को चलाए। ऐसा सर मुख्यमंत्री पद के लिए सर 4 प्रत्याशी खड़े हुए हैं। आपको मैं नाम बता देता हूं सर। पहले हैं माननीय नीतीश कुमार जी, दूसरे नंबर पे हैं तेजस्वी यादव, तीसरे नंबर पे हैं सर पुष्पम प्रिया चौधरी और चौथे नंबर पे हैं आपको सर पप्पू यादव जी। आप सर इनमें से सर किसको देखना चाहते हैं या फिर किसी को नहीं देखना चाहते? अगर किसी को क्यों नहीं देखना चाहते हैं तो वो सर क्यों? पंकज जी, इस पूरे बिहार राज्य में 4 ही व्यक्ति हैं क्या जो राज्य चला सकते हैं? वो सर उम्मीदवार हैं, मतलब पब्लिक को ऐसा लगता है सर, मेरे हिसाब से नहीं सर। वो सर कोई भी मतलब मंत्री बने, विधायक बने, उससे हमको मतलब नहीं है सर। मतलब ये 4 उम्मीदवार हैं जो मुख्यमंत्री पद के लिए मतलब पब्लिक के नज़र में वो लगता है कि नहीं ये कुछ करेंगे। वो सर मैं पूछ रहा हूँ सर कि आपको इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति लगते हैं 4 में से जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार पद पे जाएं और वो बिहार के लिए कुछ अच्छा करे, कुछ अच्छा सोचे, उसके लिए मैं आपसे सर पूछ रहा हूँ सर। ये 4 में से छोड़ के एक यंग और नौजवान व्यक्ति को बिहार की कमान संभालने की ज़रूरत है, जो हर जाति और धर्म और पार्टी फाटी से ऊपर उठ के काम करे। वो चाहे छोटे लोग हों, बड़े लोग हों, किसी जाति के हो, गरीब हो, अमीर हो, सभी का ध्यान रखे। वैसे लोग को बिहार का कमान हाथ में आना चाहिए। बाकी 4 लोग ही बिहार चला सकते ऐसी बात नहीं है, बहुत लोग हैं। कम से कम 50,000 आदमी ऐसे होंगे जो बिहार के कमान अगर उनके हाथ में दे दिया जाए बखूबी चलाएंगे। सर आपसे मेरा सर चौथा सवाल सर ये है, ये जो आचार संहिता लागू हुआ है, ये सर आचार संहिता जो लागू हुआ है, इसमें सर कुछ ऐसे मंत्री हैं, विधायक हैं जो आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं, मतलब उनको मालूम ही नहीं है कि आचार संहिता है क्या। उस पर सर आपका क्या सर विचार है? जो कानून हाथ में लेके घूमते हैं, चुनाव आयोग को सख्त कदम उठाना चाहिए। उनको एक बार नोटिस देना चाहिए कि अगली बार अगर ऐसा हुआ तो आपका नॉमिनेशन रद्द कर दिया जाएगा। कड़ा कदम उठाने की ज़रूरत है। जो चुनाव का जो कानून है, जो प्रक्रिया है, अगर उसको हाथ में लेकर घूमते हैं तो इस पर कड़ी कदम उठाने की ज़रूरत है। सर मेरा आपसे सर 5वां क्वेश्चन लास्ट, माननीय नीतीश कुमार जी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि गरीबी मिटाओ। आपको सर क्या लगता है सर, गरीबी मिटा रहे हैं या फिर सर गरीबों को मिटा रहे हैं? आपका सर इस पर क्या विचार है? गरीबी ये नीतीश कुमार जी के बस की बात नहीं है। मैं अपनी बात करता हूँ, मैं अपनी भी बात करता हूँ। मैं 20 साल से हमारी पत्नी और मैं काउंसलर हूँ। मैं क्या गरीबी मिटा चुका क्या? उतना धनबल हमारे पास नहीं है, सरकार का सपोर्ट नहीं है, चाहे कोई भी सरकार हो। मैं किसी की आलोचना नहीं करूँगा, धनबल नहीं है। इसलिए गरीबी को बिहार से मिटाने के लिए उसमें लगन और हिम्मत और ताकत होनी चाहिए, तब एक बिहार से गरीबी मिटेगा। और उसमें समय लगेगा। ये 2 दिन में और एक पेपर हिंदुस्तान और दैनिक जागरण में छाप देने से गरीबी नहीं मिटता है। इसके लिए कड़ा कदम, हिम्मत, ताकत होनी चाहिए, उस पर लगन होना चाहिए, फोकस होना चाहिए।
उसको मिशन बनाए कि इसको हमको करना है, किसी की ना परवाह करते हुए, तब गरीबी मिटेगी। माननीय नीतीश कुमार जी ने बहुत दिन पहले बोला था कि मैं पटना को स्वच्छ और क्लीन, मतलब स्वच्छ बनाने का सपना देखा था। क्या सर वो सर साकार हो चुका है या अभी सर साकार होना बाकी? इस पर सर आपका क्या राय है? स्वच्छ पटना बनाने का काम शुरू हुआ था। इससे पहले म्युनिसिपल कॉरपोरेशन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर थे, क्या नाम था उनका, हाँ, अनुपम सुमन। आज जो पटना में गाड़ी जो दौड़ रही है प्रत्येक वार्ड में 2, 4, 5, उनकी देन है, उनकी सोच है, उनकी देन है, उनकी सोच है कि ये इतना गाड़ी और इतना स्वच्छ डोर टू डोर आपके यहाँ, हमारे यहाँ, सबके यहाँ कचरा उठाने के लिए निगम के कर्मचारी और गाड़ी लेके पहुँच रहे हैं। उनकी सोच है। और नीतीश जी का जो बड़े पदाधिकारी, जो उनके सलाहकार हैं, ये अनुपम जी को हटाकर बहुत बड़ा गलती किए हैं। और नहीं तो आज स्मार्ट सिटी के रेस में बिहार और आगे रहता। अगर पंकज जी, अगर उन लोगों से बात होगी तो आप बताइएगा कि उनको फिर से लाइए, तब देखिए स्मार्ट सिटी कैसे बिहार बनता है, पटना स्मार्ट सिटी कैसे हो जाता है। 1 साल के अंदर अगर वो रह जाते तो 1 साल के अंदर स्वच्छ पटना हो जाता। स्मार्ट सिटी में कहाँ कहाँ इसका ग्राफ रहता, उसकी जानकारी हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को शायद नहीं है। बहुत पढ़े लिखे हैं, हमको बोलना लाजमी नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बहुत छोटे आदमी हैं। लेकिन जहाँ तक हमारी सोच है, मैं काउंसलर रहा हूँ उनके रीजन में, मैंने देखा है उनका कार्यकाल, मैंने देखा है, मैंने काम करने का तरीका देखा है, उनकी सोच देखा है हमने, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आपने सुना सर ने जो कहा कि हमारे क्षेत्र, हमारे लोग में मैंने जो भी काम किया है वो उनसे संतुष्ट हैं। सर ने कहा कि मैंने 100 ऐसे जो कच्ची गली थी मैंने उसको पक्की किया है, जल थल योजना, राशन कार्ड, ये सारे चीज़ सर ने किया है। सरकार के तरफ से सर को 1 रुपये का फंड नहीं है। जो भी किए हैं सर अपने तरफ से किए हैं, लोगों में बांटे हैं कोरोना काल में। और इस बार मैंने जो सर से सवाल पूछा कि इस बार जो बिहार विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है, इसमें किसकी सरकार बनेगी, तो सर का कहना है कि सरकार किसी का भी बने मगर काम होना चाहिए। मैं भी सर के बात से सहमत हूँ और पब्लिक को भी संतुष्टि होगी, क्योंकि सर का जो स्टेटमेंट है। सर, जनता की आवाज़ में बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पंकज जी।